नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कुछ सॉलिड वर्क्स की इम्पोर्टेंट कमांड्स जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी कमांड्स हैं, जैसे इसमें 3D मॉडल, 3 व्यू एक्सप्लोडेड, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइंड बाय द शीट फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स फॉर क्रिएटिंग ड्राइंग शीट इन सॉलिड वर्क्स। यानी शीट फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स द्वारा सॉलिड वर्क में ड्राइंग शीट को क्रिएट करने के लिए किस में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए शीट फॉर्मेट ओनली, ऑप्शन बी पेपर साइज ओनली, ऑप्शन सी शीट फॉर्मेट एंड पेपर साइज, या ऑप्शन डी फीचर मैनेजर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शीट फॉर्मेट एंड पेपर साइज। इसमें क्या होता है, शीट को क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग is the default standard sheet format? A landscape SL DDRT to create a drawing sheet in SolidWorks। यानी SolidWorks में ड्राइंग शीट को क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड शीट फॉर्मेट ए लैंडस्केप SL DDRT है। ऑप्शन ए IS डिफ़ॉल्ट, ऑप्शन बी AS डिफ़ॉल्ट, ऑप्शन सी BA डिफ़ॉल्ट, या ऑप्शन डी US डिफ़ॉल्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी US डिफ़ॉल्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which one path is used to add drawing items in SolidWorks। यानी SolidWorks में ड्राइंग आइटम्स को शामिल करने के लिए किस पैथ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इंसर्ट मॉडल आइटम, ऑप्शन बी इंसर्ट एंगल व्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट नेम व्यू, या ऑप्शन डी इंसर्ट एडिड न्यू। इसका सही आंसर है इंसर्ट मॉडल, ऑप्शन ए। ये किस लिए होता है? ये होता है सॉलिड वर्क्स में आइटम्स को, जो ड्राइंग आइटम्स हैं उनको सम्मिलित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच आइकॉन इज यूज्ड टू ओपन नेम्ड व्यू डायलॉग बॉक्स इन SolidWorks। यानी SolidWorks में नेम्ड व्यू डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कौन सा आइकॉन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए न्यू एडिट आइकॉन, ऑप्शन बी न्यू ऐड आइकॉन, ऑप्शन सी न्यू व्यू आइकॉन, या ऑप्शन डी न्यू ओपन आइकॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यू व्यू आइकॉन। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर द व्यू पैलेट ओपन्स टू जनरेट स्टैंडर्ड 3 व्यूज इन SolidWorks। यानी SolidWorks में स्टैंडर्ड 3 व्यूज को जनरेट करने के लिए व्यू पैलेट कहाँ खुलता है। ऑप्शन ए राइट साइड ऑफ द विंडो, यानी विंडो के दाईं तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, विंडो के बाईं तरफ, टॉप साइड ऑफ द विंडो, विंडो के ऊपर की तरफ, बॉटम साइड ऑफ द विंडो, विंडो के नीचे की तरफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राइट साइड ऑफ द विंडो, यानी विंडो के दाईं तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is similar to an auxiliary view generally in SolidWorks? यानी SolidWorks में नॉर्मली एक लेयर व्यू निम्नलिखित में से किसके समान होता है? ऑप्शन ए एंगल व्यू, ऑप्शन बी प्रोजेक्टेड व्यू, ऑप्शन सी नेम्ड व्यू या ऑप्शन डी स्टैंडर्ड व्यू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोजेक्टेड व्यू। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज यूज्ड टू क्रिएट सेक्शनल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सॉलिडवर्क्स? यानी सॉलिडवर्क्स में किसी ऑब्जेक्ट का सेक्शन व्यू क्रिएट करने के लिए इनमें से कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए कटिंग प्लेन लाइन, ऑप्शन बी डिट्टो लाइन, ऑप्शन सी फैंटम लाइन या ऑप्शन डी सेक्शन लाइन। तो सेक्शनल व्यू को क्रिएट करने के लिए हम कौन सी लाइन यूज करेंगे? ऑप्शन डी सेक्शन लाइन। क्वेश्चन नंबर 8, which view in general is used to create a new drawing view which is enlarged portion of existing view? यानी नॉर्मल या सामान्यतया न्यू ड्राइंग व्यू को क्रिएट करने के लिए जो कि वर्तमान व्यू को बड़ा करके दिखाया गया भाग है, कौन सा व्यू प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नेम्ड व्यू, ऑप्शन बी 3 व्यू, ऑप्शन सी सेक्शनल व्यू या ऑप्शन डी डिटेल व्यू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिटेल व्यू। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट एक्सप्लोडेड व्यूज इन सॉलिड वर्क्स? यानी सॉलिड वर्क में एक्सप्लोडेड व्यू को क्रिएट करने के लिए इनमें से किसे प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ऑप्शन बी शो प्रीव्यू, ऑप्शन सी शो ट्री आइटम या ऑप्शन डी कोलैप्स आइटम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 10, विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट एनिमेशन बेस्ड ऑन मेट्स? यानी मेट्स पर आधारित एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए मूवेबल कंट्रोलर, ऑप्शन बी रिजिड कंट्रोलर, ऑप्शन सी मेट कंट्रोलर या ऑप्शन डी फिक्स कंट्रोलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेट कंट्रोलर।